नमस्कार फ्रेंड, आपको एग्जाम में कुछ सवाल कठिन मिलेंगे, कुछ सवाल आसान मिलेंगे, कुछ सवाल मिक्स्ड मिलेंगे और कुछ सवाल बहुत ही आसान मिलेंगे जिसको आपको देखना है और आंसर टिक करना है। और आज हम ऐसे ही कुछ मज़ेदार सवालों को लेकर आप लोग के बीच उपस्थित हैं जो आपको एग्जाम में फ्री का नंबर दिलाने वाला है। लेकिन इस फ्री का नंबर बटोरने के लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं उस कंसेप्ट को। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, इसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसके चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। ठीक है, होगी है, समझिएगा। यह सवाल इस टाइप से आएगा कि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए, इसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई में कितना परसेंट वृद्धि करना होगा। तो अगर इस टाइप का सवाल हम लोग के सामने आ जाए तो इसको देखना है और आंसर टिक करके हम लोग को आगे निकल जाना है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। तो सीखते हैं वो कंसेप्ट क्या है। अगर कहीं भी आपको दो प्रोडक्ट का वैल्यू एक कांस्टेंट संख्या मिल जाए, ठीक है, ऐसे लंबाई बढ़ाएं तो चौड़ाई जो है कितना घटाएं, जो एरिया क्या हो, कांस्टेंट हो। पहला टाइप का सवाल है, आराम से सीखिएगा। देखिए, इसको 2 सेकेंड के अंदर सोल्व करने के लिए आपको एक कंसेप्ट सीखना होगा और वह क्या है। देखिए, मान के चलिए कि 20% है ना, तो 20% को आप फटाक से तोड़िएगा। कैसे तोड़िएगा कि परसेंट हटाए नीचे 100 तो कट गया कितना, 1/5। ठीक है, परसेंट तोड़ने के लिए आता है ना कि 20% का वैल्यू कितना होता है, परसेंट हटाएं तो क्या होगा, नीचे 100 से भागा, 100 से अगर भागा देंगे तो 20×5 100, 1/5। ठीक है, तो वही 20% का वैल्यू क्या हो गया, 1/5। अब आपको दिमाग यहाँ पे ये लगाना है कि वृद्धि किया गया है या कमी किया गया है। तो बोलिए 20% की लंबाई में वृद्धि किया गया, लंबाई में क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है। अगर एरिया कांस्टेंट है, देखिए क्षेत्रफल क्या है, वो परिवर्तित है। अगर क्षेत्रफल वो परिवर्तित रहेगा तो स्वाभाविक सा बात है कि चौड़ाई में हमको क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लंबाई में वृद्धि कर दिए हैं। ठीक है, समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं और क्षेत्रफल को आपको कांस्टेंट रखना है, क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है, तो आपको चौड़ाई में क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। अगर आप चौड़ाई में वृद्धि कर रहे हैं तो लंबाई में आपको कमी करना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, एरिया कांस्टेंट रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ और सीख लीजिए। आप बताइए, कांस्टेंट का एक रूल नियम है। क्या रूल नियम है कि सबसे पहले आप बता दीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं x और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग y, और यहाँ पे लिख दिए हम लोग x और यहाँ पे लिख दिए x + y। ठीक है, x + y। अब इसमें आप बताइए कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। ठीक है, अगर इससे समझ में नहीं आएगा, इससे समझ में आपको नहीं आएगा, आप समझिए यहाँ पे 1/4 है। ठीक है, और यहाँ पे x + y होता है ना, 4 और 1 5। ठीक है, 1/5 यहाँ पे लिखा हुआ है। आप बताइए बड़ा कौन है, 1/4 और 1/5 दोनों में बड़ा कौन है। तो बोलिए 1/4 का मतलब कितना हो गया कि अगर कहने का मतलब एलसीएम लेके आप कटाइएगा, 1/4 का मतलब होता है कितना, 25.25 और 1/5 का मतलब होता है 0.2। कहने का मतलब ये हो गया कि ये 25 रुपया है और ये मेरा 20 रुपया है, तो बड़ा ये हो गया। ठीक है, बड़ा वैल्यू मेरा कौन हो गया, ये हो गया। अगर अब देखिए हम लोग के पास कोई भी परसेंटेज रहेगा, सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। 20% था, 20% को 1/5 में लिख लिए। अब देखिए 20% जो है लंबाई में क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है, तो चौड़ाई में हमें क्या करना पड़ेगा, कमी। तो कमी मेरा किधर है, कहने का मतलब 1/5 जो लंबाई में वृद्धि किया गया था, ये मेरा बड़ा वैल्यू है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगला वैल्यू में छोटा करना पड़ेगा, अगला वैल्यू को छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा वैल्यू का हम लोग मान निकालेंगे। छोटा वैल्यू मेरा कौन होगा, तो बोलिए x/y छोटा होगा, ये x/x + y छोटा होगा। तो अब बोलिए x + y। ठीक है, x/x + y मेरा छोटा मान होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, छोटा मान निकालना है। समझिएगा, मतलब बड़ा मान दिया गया है हम लोग के पास। क्या दिया गया है, लंबाई में 20% का वृद्धि कर दिया गया, मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 1/5 मेरा जो है बढ़ा करके मान दिया गया है कि लंबाई बढ़ने के बाद कितना हो गया है, 1/5। तो अब हमें चौड़ाई में जो कमी करना पड़ेगा, चौड़ाई में हमें इतना कमी करना पड़ेगा। कितना कमी करना पड़ेगा, इतना।
तो x/5 का मान, x/y का मान दिया गया है हम लोग के पास 1/5। परसेंटेज को फ्रैक्शन में ला लिए, x दिखा रहा है 1 को और y दिखा रहा है 5 को। तो x/x+y का मान कितना होगा? तो बोलिए x का मान तो 1 है और y का मान कितना है? तो y का मान यहाँ पे 5 है, लेकिन y प्लस x करना है। y प्लस x करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 5 और 1 6। तो कहने का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? चौड़ाई में इतना कमी करना पड़ेगा। ठीक है, इतना कमी करना पड़ेगा और इतना 1/6 कमी करना पड़ेगा। 1/6 कमी का मतलब क्या होता है? परसेंटेज में अगर आप लाइएगा तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 1/6 को अगर आप 100 से गुना कर दिए तो बोलिए कितना होगा? 16 सही 2/3%। और ये रहा सवाल का आंसर। ठीक है, समझ में आया? बोलिए नहीं आया। क्या क्या किए, हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो कुछ समझना भी आपको नहीं है। ठीक है, पहला सवाल है, एकदम आराम से समझिए। अगर पहला सवाल आप लोग समझ गए तो सब सवाल को देखिएगा और आंसर ठोकिएगा। इस टाइप का अगर सवाल आप लोग के सामने आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि बड़ा वैल्यू मान दिया गया है, छोटा वैल्यू का मान दिया गया है। अब बोलिए लंबाई में 20% का वृद्धि कर दिया गया। समझिएगा, फिर से समझिएगा। लंबाई में 20% का वृद्धि कर दिया गया। एक फार्मूला आप लोग को याद रखना है कि x/y और x/x+y। ठीक है, और ये होता है आपका बड़ा मान, ये होता है आपका छोटा मान। समझिएगा, इतना समझ लिए? बोलिए एकदम समझ लिए। अब देखिए लंबाई में 20% का वृद्धि किया गया। 20% का वैल्यू होता है 1/5। ये हो गया मेरा x का मान और ये हो गया मेरा y का मान। ठीक है, समझ गए? अब हमें 20% वृद्धि दिया गया है तो स्वाभाविक सा बात है, लंबाई में अगर आप वृद्धि कर रहे हैं, क्षेत्रफल को कांस्टेंट रखना है तो चौड़ाई में आपको क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा। तो कमी कितना करना पड़ेगा? तो हम लोग के पास अब समझिएगा कि बड़ा मान दिया गया है, लंबाई को बढ़ा करके दिया गया है, तो हमको छोटा मान पे जाना है। छोटा मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस फार्मूला का यूज करेंगे x/x+y का। ठीक है, तो छोटा मान निकालने के लिए x का मान यहाँ पे कितना है? 1, y का मान कितना है? 5। हमें चाहिए छोटा मान। छोटा मान के लिए क्या करेंगे? x/x+y। तो x प्लस x का मान 1 और x प्लस y 5 और 1 6। तो चौड़ाई में हमें 1/6 का कमी करना पड़ेगा। ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है। 1/6 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 100 से गुना, और 100/6 का मान क्या होता है? 16 सही 2/3। यकीन है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक सवाल और रखे हैं, इस सवाल को देखिए, उसके बाद समझ में आएगा। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए, इसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसके चौड़ाई में कितनी वृद्धि करनी होगी? ठीक है, सवाल समझ लिए? बोलिए एकदम समझ लिए। क्या समझे? इस बार देखिए क्या दिया गया है। एरिया तो कांस्टेंट है, बोलिए एरिया कांस्टेंट है। तो हमें लंबाई में 20% का कमी कर दिया। ठीक है, 20% का कमी कर दिया। 20% का मतलब क्या होता है तो आप समझते हैं 1/5। अब 1/5 ये किसका वैल्यू दिया गया? तो बोलिए ये वैल्यू मेरा कम वाला दिया गया है। तो एरिया कांस्टेंट रखना है तो चौड़ाई में इस बार हमें क्या करना पड़ेगा? वृद्धि करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यू बढ़ा करके दिया गया है, ये कम करके दिया गया है। तो आप बोल दिए ये वैल्यू जो है 20% मेरा कम करके दिया गया है। तो कम करके दिया गया है, इसका मतलब ये वैल्यू कम वाला वैल्यू है, x प्लस y का वैल्यू है, और बड़ा वैल्यू मेरा x/y होता है। तो इस बार हमें छोटा वैल्यू दिया गया है। छोटा वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया है? 1/5। ठीक है, अगर x मेरा 1 है और x प्लस y मेरा 5 है, तो बोलिए y का मान कितना है? बोलिए x का मान यहाँ से 1 है तो y का मान 4 होगा, तब तो 4 और 1 5 होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया भैया कि x/y का मान निकल गया हम लोग का 1/4। बोलिए कोई दिक्कत? ये हो गया मेरा, इतना हमको बढ़ाना पड़ेगा उसका किसमें? चौड़ाई में। समझ में आया? बोलिए क्या समझ में आया? देखिए लंबाई में 20% का कमी कर दिया गया। 20% का कमी का मतलब 1/5। ये कम वैल्यू दिया गया है, ये घटा करके वैल्यू दिया गया है। अगर आप लंबाई में कमी कर दीजिएगा, एरिया कांस्टेंट रखना है तो चौड़ाई में आपको वृद्धि करना पड़ेगा। तो 1/4 अगर 1/5 अगर आपको कमी करना है, कम करके दिया गया है, 1/5 आपको कम करके दिया गया है,
तो आपको एरिया कांस्टेंट रखने के लिए चौड़ाई में वृद्धि करना पड़ेगा। वृद्धि कितना करना पड़ेगा? 1/4। और 1/4 हम कहाँ से लाएं? तो इसके लिए आपको एक फार्मूला सबसे पहले बता दिए थे कि अगर आपको वृद्धि का मान दिया गया है तो बड़ा वैल्यू में मान रखना है, अगर आपको कमी का मान दिया गया है तो कमी का मान ये है। ठीक है, तो इस बार हमें कमी करके मान दिया गया है, तो कमी का मान होता है x/x + y। x का मान 1 और x + y का मान 5, तो x का मान y का मान ऑटोमेटिक 4 होगा। तो x/y का मान हम लोग निकाल दिए। x/y का मान आया कितना? 1/4। और 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर इसको आप 1/4 को परसेंटेज में लाइएगा तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा और ये आंसर आएगा आपका 25%। ठीक है, 25%। 25% ऑप्शन नंबर ए। यकीन है अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक आध सवाल पे आप प्रैक्टिस कीजिए, 3-4 सवाल पे प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो छोड़ के मत भागिए। अगर वीडियो छोड़ के भाग गए तो इससे आने वाले अगला 15-20 वीडियो तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और इस सवाल को देखिए। देखिए सवाल क्या है। सवाल है कि यदि x y से 10% अधिक हो तो y x से कितना परसेंट कम है। ठीक है, क्या बोला कि अगर x y से 10% अधिक हो तो y x से कितना परसेंट कम है। 10% अधिक है, समझिएगा 10% क्या है? अधिक है। तो बड़ा मान क्या होता है समझिएगा, अभी समझा रहे हैं, इतना सा आप लोग को करते करते याद हो जाएगा। x/y मेरा बड़ा मान है और x/x + y मेरा क्या है? छोटा मान होता है। ये होता है बड़ा मान, ये होता है छोटा मान। तो 10% अधिक है। ठीक है, 10% अगर ये x y से 10% अधिक है तो अधिक वाला मान मतलब इसका मान दिया गया है बड़ा का मान दिया गया है हम लोग के पास। 10% का वैल्यू कितना होता है? 1/10। तो हमें क्या चाहिए? छोटा मान चाहिए। x का मान 1 और y का मान 10। तो बोलिए छोटा मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x/x + y। तो x का मान 1 और x + y का मान कितना होगा? 10 और 1 11। तो वह जो है y x से कितना परसेंट कम है? तो 1/11। 1/11 को अगर आप परसेंटेज में बदलिएगा तो यहाँ आपको 100 से गुना करना पड़ेगा और 100/11 9 सही 1/11% होता है। बोलिए कितना समय लगा? बोलिए कुछ समय नहीं लगा, केवल देखना है कि कितना होता है 10%। मतलब क्या? x/y का मान दिया गया है 1/10, तो 1/11 करना पड़ेगा और 1/11 का वैल्यू होता है 9 सही 1/11। इस सवाल को देखिए। एक संख्या में 10% के वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई संख्या में 10% कमी करने पर प्राप्त संख्या क्या है? 4 ऑप्शन आप लोग के पास दिया गया है। तो हम आपको सबसे पहले ही बता दिए हैं, क्या बता दिए हैं कि अगर दो संख्या का प्रोडक्ट मल्टीपल एक कांस्टेंट संख्या के बराबर अगर हम लोग को निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, लंबाई में वृद्धि हुआ चौड़ाई कितना कमी होगा, चौड़ाई में वृद्धि हुआ लंबाई कितना कमी होगा, ठीक है, स्पीड बढ़ाएं तो टाइम कितना लगेगा जबकि दूरी कांस्टेंट है, ठीक है, बहुत सारा सवाल है, ठीक है, पेट्रोल के दाम में इतना % बढ़ गया तो खपत में कितना कमी करना पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप का सवाल। देखिए दो मल्टीपल संख्या का एक प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट संख्या है, तभी हम लोग पीछे जो ट्रिक सीखे उसका अप्लाई करेंगे, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, उस ट्रिक को छोड़ देंगे। दो संख्या का मल्टीपल एक कांस्टेंट संख्या अगर आ रहा है तब हम लोग उस ट्रिक का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बाकी तो हम लोग के पास 1000 मेथड है सवाल को उड़ाने के लिए। तो इस सवाल को भी ये सोचेंगे वही ट्रिक से उड़ा दें, वही ट्रिक से उड़ा दें, इसीलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे सेट किए हैं। क्या है सवाल में? एक संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई संख्या में 10% की कमी कर देने के बाद प्राप्त संख्या क्या होगा? कांस्टेंट दिया हुआ है? नहीं। अगर कांस्टेंट नहीं दिया है तो उस रूल को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, अपना मेथड लगा देंगे। मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, मेरा 100 है। 100 में 10% वृद्धि कर दीजिएगा, 100 में 10% वृद्धि कीजिएगा तो कितना होगा? 110। बढ़ी हुई संख्या में 10% कमी कर दीजिए। 10% कमी का मतलब क्या होता है? 90/100। 1020 1020 11 नंबर 99, ठीक है। मूल संख्या मेरा कितना था? 100 और नया संख्या आया कितना? 99। कितना % कम है? तो मूल संख्या से 1% कम है, ठीक है। एक ही ट्रिक को पकड़ के नहीं चलना है। इस सवाल को देखिए। सवाल क्या है? तेल के मूल्य में 25% के वृद्धि होने के बाद एक गृहिणी इसके खपत को कितने % कम करनी होगी कि खर्चा क्या हो? ना बढ़े, खर्चा कांस्टेंट रहे, जितना पहले खर्चा कर रहा था
उतना ही खर्चा अभी करना चाह रहा है। तो कांस्टेंट आ रहा है, बोलिए कांस्टेंट आ रहा है, और आपको फार्मूला क्या बताया है कि x बटे वाई बड़ा वैल्यू होता है और x बटे एक्स प्लस वाई क्या होता है, मेरा छोटा वैल्यू होता है। तो किसका मान दिया गया है, 25% की वृद्धि हो गया, 25% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तेल के मूल्य में 25% का वृद्धि, मतलब इसका मान दिया गया है, इसका मान दिया गया है। 25% का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलिए 1/4 होता है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, छोटा मान चाहिए कि कमी अब कितना करेंगे खपत में, खपत में कमी कितना करेंगे, वृद्धि तो हो गया, वृद्धि का मान दे दिया है 1/4, तो कमी का मान कितना होगा, तो बोलिए 1/5 होगा। और 1/5 इतना तो आप समझ रहे हैं, 1/5 कहाँ से लाएं, तो 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 तो मेरा फ्रैक्शन में वैल्यू है, और इसको परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 20%, ठीक है। तो खपत में कितना परसेंट कमी करना पड़ेगा मेरे भाई, तो 20%। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इस सवाल को समझने में, बोलिए नहीं भैया, तो इस सवाल को उड़ाइए सर जी। क्या है, चीनी के दाम में 16% गिरावट आने पर एक गृहिणी इसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर, देखिए गिरावट आया है, इस बार क्या हो गया, दाम में गिरावट आ गया, लेकिन खर्चा क्या है, कांस्टेंट है, तो खपत में वृद्धि कर देगा। चलिए चीनी का दाम गिर गया, चीनी बेसी मंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 16% का गिरावट आया। देखिए आपको केवल यही मान पकड़ना है कि x बटे वाई का मान दिया गया है, यह x बटे एक्स प्लस वाई का मान दिया गया है। इतना अगर आप पकड़ना सीख गए तो सवाल आपके लिए हलवा है। तो गिरावट आया है, आपको छोटा मान देखना है, छोटा मान कौन है मेरा, ये कहने का मतलब मेरा क्या है, x बटे एक्स प्लस वाई का मान दिया गया है 16%। 16% का वैल्यू क्या होता है, आप बोल दीजिए 16 बटे 100, और इसको घटा दीजिए 4 से, इसको घटा दीजिए 25 से। कहने का मतलब ये जो x छोटा मान गिरावट आने के बाद ये है ना, x छोटा मान का वैल्यू दिया गया है आप लोग के पास 4/25, ठीक है, 4/25 दिया गया है छोटा मान का वैल्यू। अगर 4/25 मेरा छोटा मान का वैल्यू दिया गया है तो बड़ा मान निकाल लेंगे। बोलिए ये जो है 4 तो ऊपर रहने वाला है, x तो ऊपर रहने वाला है। अब देखिए x प्लस वाई का मान 25 है, और बता दिया आपको कि x का मान 4 है, तो y का मान आप नहीं निकाल सकते हैं। x प्लस वाई का मान 25 है और x का मान 4 है, तो y का मान कितना है, तब बोलिए 21 है। बोलिए तो अब हमें वृद्धि करना पड़ेगा किस में, खपत में। खपत में हमें क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। तो खपत में हम लोग 4/21 वृद्धि करेंगे। अगर परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो 4/21 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 400/21 तो आपका खा जाएगा 21, तो लास्ट में 21 यही, ठीक है। 21 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, लास्ट यही आएगा आंसर। देखना है और आंसर ठोकना है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है, बोलिए अब तो दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर अब दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो अब आप आ गए हैं पटरी पे, ठीक है। इस सवाल को उड़ाइए। सवाल क्या है, यदि चाय के दाम 60 रुपया प्रति किलो से 75 रुपया प्रति किलो हो गया, मतलब देखिए क्या हुआ, वृद्धि हो गया। क्या हो गया, पहले 60 रुपया किलो बिकता था, अब क्या कर दिया, 75 रुपया किलो कर दिया। तो एक परिवार को इसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी जिससे कि बजट क्या हो, वो परिवर्तित रहे। तो कहने का मतलब आपको फार्मूला याद है, लेकिन हम फिर भी समझाने के लिए लिख देते हैं कि x बटे वाई मेरा बड़ा मान होता है और x बटे एक्स प्लस वाई मेरा क्या होता है, छोटा मान होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है 60 रुपया प्रति किलो से 75 रुपया प्रति किलो हो गया, तो कितना परसेंट दाम बढ़ा, तो बोलिए 60 से 75 हुआ, 15 बढ़ा। किससे बढ़ा 15, तो मेरे भाई 60 से बढ़ा, ठीक है, यही बढ़ा। चलिए आप फ्रैक्शन में निकाल दिए तो कितना निकल गया, 15 चौके 60, 1/4। 1/4 को आप यहाँ पे रख सकते हैं। बोलिए 1/4 आपको जो आपके पास जो निकला, तो ये बड़ा वैल्यू का मान निकला, ये छोटा वैल्यू का। आप केवल हमको सेट करके बता दीजिए। इसका मतलब अगर आप सेट कर दिए कि ये इसका मान है, यह x बटे एक्स प्लस वाई का मान 1/4 है, यह x बटे वाई का मान 1/4 है। अगर आप इतना करना सीख गए तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो बोलिए कि दाम में 60 रुपया से 75 रुपया हो गया, मतलब दाम वृद्धि हो गया। तो वृद्धि कहने का मतलब मेरा जो वैल्यू है x बटे वाई का मान दिया गया है, तो हमें खपत में कमी करना पड़ेगा। खपत में कमी करने के लिए हमें छोटा मान के पास जाना पड़ेगा। तो एक तो एक रहने वाला है और y का मान कितना है 4, और x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा हम लोग के पास 5,
ठीक है। तो खपत में हमें 1/5 का कमी करना पड़ेगा, और 1/5 का मतलब क्या होता है, 100 से आप गुना कीजिए, परसेंटेज में पूछा गया है तो 20%, और 20% आप लोग का आंसर ये रहा। बोलिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने में। बोलिए, है कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए नहीं है। तो इस सवाल को देखिए, थोड़ा सा चेंजिंग किया गया, थोड़ा सा देखिए। तेल के मूल्य में 20% के वृद्धि होने पर एक व्यक्ति ने इसकी खपत में इतनी कमी कर दी कि इसके मत पर खर्च न बढ़े, इस मत में खर्च न बढ़े। बस वही हुआ, कांस्टेंट है। खपत क्या है, मतलब उसका जो बजट क्या है, कांस्टेंट है। तो खपत में कमी तथा पहले की खपत का अनुपात क्या होगा। बस इस सवाल को आप आराम से बना लीजिएगा। कैसे बनाइएगा तो देख लीजिए। सबसे पहले आपको बता दिए हैं कि बड़ा वैल्यू x/y, छोटा वैल्यू x/x + y। ठीक है, लिख लिए। खपत में मूल्यों में 20% की वृद्धि, 20% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/5, 20×5 100। तो 1/5 का वैल्यू आप लोग के पास दिया गया है, मतलब x/y का मान वृद्धि। ठीक है, वृद्धि होने पर, तो वृद्धि होने पर 1/5 है। तो छोटा मान अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, तो 1/6। ठीक है, 1/6 छोटा मान। हम लोग को खपत में कितना कमी करना पड़ेगा, 1/6। अगर हम लोग 1/6 का कमी कर दिए तो क्या पूछा गया है कि खपत में कमी, पहले हम 6 खाते थे और अब कितना खा रहे हैं, 1 कम खा रहे हैं। ठीक है, कमी कितना का किए, 1 कम, 5 खाएंगे। तो कमी कितना का किए, बोलिए 1 का कमी किए। कमी कितना का किए, 1 का कमी किए। और पहले कितना खाते थे, तो पहले हम लोग 6 खाते थे। ठीक है, यही रेशियो में केवल पूछा गया, और सवाल इजी था। बोलिए, और सवाल क्या था, इजी था। इस सवाल को देखिए, ठंडे दिमाग से देखिए, काफ़ी इजी सवाल है। क्या है, 2800 रुपया में एक व्यक्ति द्वारा खरीदी जा सकने वाली मेज़ों की संख्या 20 कम हो जाती है यदि कीमत में 40% की वृद्धि की जाती है। अगर 40% का वृद्धि हो जाए, ठीक है, मतलब कि किसके मूल्य में, एक व्यक्ति द्वारा खरीदी जा सकने वाली मेज़ों की संख्या में, मेज़ों का मूल्य में क्या हो गया, 40% का वृद्धि हो गया। तो 40% वृद्धि हो जाने के बाद वह क्या हो गया, 20%, मतलब 20 मेज क्या करने लगा, कम खरीदने लगा। तो बताइए कि प्रारंभ में टेबल का मूल्य क्या था, मेज का मूल्य क्या था। तो सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि वृद्धि किस में हुआ है। तो फार्मूला आप लोग के पास पता है क्या है, x/y ये बड़ा वैल्यू होता है, और x/x + y क्या होता है, मेरा छोटा वैल्यू होता है। इतना तो आप लोग को याद है। बोलिए याद है। थोड़ा सवाल में ट्विस्ट किया गया और कुछ नहीं किया गया है। तो 40% वृद्धि, 40% का आप मान क्या समझते हैं, आप बोलिए 40% का मान होता है 40/100, और ये 0 से ये 0 कट गया, 2/5। कहने का मतलब वृद्धि के बाद, 40% वृद्धि के बाद जो हम लोग के पास दिया गया है, ये दिया गया है भैया मेरे 2/5। तो आप बोलिए कि अगर हम लोग कम दाम बढ़ गया, टेबल का दाम क्या हो गया, बढ़ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उतने पैसे में कम टेबल खरीद के लाएंगे। और कम टेबल कितना खरीद के लाएंगे, तो कम का मान हम लोग यहाँ से निकालते हैं, 2/, तो कितना हो जाएगा, 2/5 और 2 7। ठीक है, कम वैल्यू हम लोग कितना खरीद के लाएंगे, तो कम वैल्यू जो हम लोग खरीद के लाएंगे वह खरीद के लाएंगे 2/5, 2/7। अगर 2/7 हम कम खरीद रहे हैं, और सवाल में बताया गया है कि 2/7 जो आप खरीद रहे हैं वह 20 के बराबर है। आप कितना कम खरीद रहे हैं, तो 20 कम खरीद रहे हैं। अगर आप 20 कम खरीद रहे हैं तो 1 का मान कितना होगा, 2/7 का मान 20 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कटा दीजिए 10। तो एक टेबल का जो प्रारंभिक मूल्य है वह कितना रुपया है, 70 रुपया। यहाँ याद रखिएगा, एक चीज़ नोट करके, एकदम नोट पॉइंट जहाँ आप लोग फार्मूला लिखते हैं वहाँ लिख दीजिए कि अगर यहाँ पर से बस मात्र इस सवाल में लिखिए, और यहाँ से देखिए, यहाँ से और सवाल 3-4 सवाल अभी और मिलेगा आपको। यहाँ से यदि आप 1 का वैल्यू निकालिएगा, इस कम करने वाला वैल्यू में अगर इस टाइप का सवाल आ जाए कि चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने से 10 किलो चीनी कम खरीद रहा है, तो यहाँ से अगर आप 1 का वैल्यू निकालिएगा तो ये प्रारंभिक मूल्य निकलता है। क्या मिलता है, इनिशियल प्राइस मिलेगा आपको, प्रारंभिक मूल्य का दाम निकलेगा। ठीक है, अगर 2800 रुपया को हम तो परसेंटेज 100 मान के बनाएं, अगर 2800 रुपया का बात कर लिया जाए और 70 टेबल खरीद रहे हैं, तो
तो यहाँ से कटा दीजिए, तो यहाँ से कितना बार में कट जाएगा, 7 चौक 28, 40, ठीक है, और 40 आपका क्या हो गया, सही आंसर होगा। समझ में नहीं, मतलब ये संख्या निकलता है, यहाँ से जो प्रारंभिक संख्या निकलता है कि आप कितना किलो खरीद रहे हैं, मूल्य नहीं निकलता है, ठीक है। ये प्रारंभिक क्या निकलेगा, आपका संख्या निकलेगा, ठीक है। प्रारंभिक क्या निकलेगा, संख्या निकलेगा। ये कितना केजी खरीदते हैं, कितना क्या कर रहे हैं, वह मूल्य नहीं निकलेगा। मूल्य तो आपको फिर यहाँ से निकालना पड़ेगा जो आप लोग के पास वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो यहीं पे थोड़ा सा बोलने में हम क्या हो गए, उस समय स्पीड में बोलने के चक्कर में गड़बड़ा गए। यहाँ से क्या निकलेगा, संख्या निकलेगा। अब इस सवाल को देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ गई है, तो एक व्यक्ति 160 रुपये में 8 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति ग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या बोले, अगर एक का वैल्यू निकालिएगा तो प्रारंभिक मूल्य निकलेगा, ठीक है। तो लेकिन वह किस में निकलेगा, संख्या में निकलेगा। इतना याद है, बोलिए याद है। तो यहाँ पे बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू एक बार फिर से लिख देते हैं कि x/y ये बड़ा वैल्यू होता है और x + y मेरा क्या होता है, छोटा वैल्यू होता है। लिख दिए, बोलिए हाँ। तो 20% का वैल्यू क्या होता है, तो 20% का वैल्यू होता है 1/5। 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5, और 1/5 मेरा बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू यहीं पे सेट करने में दिमाग खराब होता है। तो बोलिए चीनी के मूल्य में 20% कमी हो गई है, मतलब कमी का मान जो है वो x + y का मान दिया गया है 1/5। तो सबसे पहले अगर चीनी के मूल्य में कमी हो गई है तो हम लोग खपत क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। खपत हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो कितना खपत हम लोग बढ़ाएंगे भाई, तो बोलिए x + y, x का मान तो 1 ही रहने वाला है और x + y का मान 5 है और x का मान 1 है, तो स्वाभाविक सा बात है कि y का मान 4 रहा होगा, ठीक है। y का मान कितना रहा होगा, 4। तो खपत में हम लोग जो वृद्धि करें तो 1/4 का वृद्धि कर दिए। बोलिए 1/4 का वृद्धि कर दिए, और 1/4 जो है वह बता रहा है कि 8 किलो चीनी अधिक खरीदा है। 1/4 का मान कितना दिया गया है, 8 किलो। तो प्रारंभिक जो वह खरीदता होगा, ठीक है, तो प्रारंभिक वह खरीदता होगा तो 8 चौके 32 केजी खरीदता होगा, ठीक है। यहाँ पे वही ना बोले संख्या आता है। हम लोग यहाँ पे पिछले सवाल में क्या कर दिए थे, रुपया निकाल दिए थे। रुपया नहीं होगा, प्रारंभिक संख्या होगा। तो प्रारंभिक में वह कितना किलो चीनी खरीद रहा था, तो 32 किलो। और आपको बोले कि यहाँ पे अगर 1 का वैल्यू निकलिएगा तो इनिशियल नंबर आप लोग के पास आएगा, और इनिशियल नंबर 1 का वैल्यू आप लोग के पास आ गया 32 किलो। अगर वह प्रारंभ में चीनी खरीदता था तो 32 किलो खरीदने में कितना रुपया लगाता था, 160 रुपया लगाता था। तो 160 रुपया में वह 32 किलो चीनी पहले खरीद रहा था, तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा, तो बोलिए 16 × 16, 16 दूना 32, 10/2, तो 5 रुपया, ठीक है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था, 5 रुपया। यकीन है पिछला सवाल अब आप लोग को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इस सवाल को देखिए, चावल के दामों में 20% की कमी होने पर 385 रुपया में 3.5 किलो चावल अधिक मिलता है, तो चावल की प्रति किलोग्राम दर क्या थी। मतलब प्रारंभिक का बात किया गया, मतलब 1 का वैल्यू निकाल देंगे, आंसर निकल जाएगा। समझिएगा, चावल के मूल्य में 20%, फार्मूला फिर से लिख देते हैं कि बड़ा वैल्यू क्या होता है, आप लोग भूल गए होंगे। बड़ा वैल्यू ये होता है मेरा, और छोटा वैल्यू मेरा ये होता है, ठीक है। अब हमें बताना है कि 20% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/5। 1/5 किसका मान दिया गया, तो कमी होने पर, दामों में कमी होने पर। कमी मेरा छोटा मान होता है, कमी यहाँ हुआ है, तो 1/5 मेरा इसका मान दिया गया है, तो 1/4 मेरा इसका मान होगा। बड़ा मान कितना होगा, 1/4। तो 1/4 का वैल्यू कितना दिया गया सवाल में कि 3.5 किलो चावल अधिक मिलता है, तो 3.5 किलो, 7/2 लिख दें, तो चलिए 3.5 किलो ही लिखते हैं। तो 1 का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो 1 का वैल्यू निकलेगा 3.5 दूना 7 दूना 14। तो प्रारंभ में वह कितना केजी सामान खरीद रहा था, तो 14 किलो खरीद रहा था। कितना खरीद रहा था, प्रारंभ में 14 केजी वह चावल क्या था, चावल खरीद रहा था। तो 14 केजी खरीदने में उसको कितना पैसा लगता था, 385 रुपया। तो 385 को अगर आप लोग 14 से भाग दीजिएगा तो 1 किलो का मान निकल जाएगा। बोलिए 1 किलो का मान आराम से निकलेगा। तो यहाँ से भाग दे दीजिए, 14 दूना 28 बचा 10, ठीक है, बचा 10, और सॉरी 14 दूना 28 बचा 10 हो गया 105। तो 14 × 5 = 98, 14 8 = 97, 98, 27 के आसपास। तो ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस सवाल को देखिए, यही था आज का लास्ट सवाल, ठीक है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में
शेयर कर दीजिएगा। अगर ट्रिक पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करना तो भूल भी मत कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।